बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकसभा टीवी पर। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। नामांकन के लिए उमड़ी दावेदारों की भीड़। भाजपा कांग्रेस समेत 21 ने जमा किया नामांकन। भाजपा के नामांकन रैली में शामिल हुए असम के मुख्यमंत्री। कहा, डबल इंजन की सरकार करेगी देश का तेजी से विकास। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया पलटवार। कहा, भाजपा विपक्ष में बैठने का मन बना चुकी। कर्ज माफी की घोषणा के बाद पहुंचे मुंगेली। 3 दुकानों में आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक। ट्रक चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। और दुर्गा प्रतिमाओं की विदाई पर सारी रात जागा शहर। आकर्षक झांकियों और नर्तक दलों से सजी विसर्जन यात्रा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। चुनाव की खबरों से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। बिलासपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए चौथे दिन कई उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। बिलासपुर विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस से उम्मीदवार के रूप में मौजूदा विधायक शैलेश पांडे ने भी अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के दौरान शैलेश पांडे के साथ उनकी धर्मपत्नी रितु पांडे, बिलासपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे मौजूद रहे। इसी प्रकार तखतपुर विधानसभा के लिए ठाकुर धर्मजीत सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ तखतपुर के पूर्व विधायक राजू सिंह क्षत्रिय और जिला पंचायत सदस्य घनश्याम कौशिक मौजूद रहे। उधर कोटा से भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव अपने समर्थकों परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। दूसरे दिन भी धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा से और यहीं से कांग्रेस उम्मीदवार सियाराम कौशिक ने नामांकन जमा किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई अंबालिका साहू भी मौजूद रही। मस्तूरी सहित अन्य विधानसभा से बसपा प्रत्याशियों ने भी रैली निकालकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने वालों में बिल्हा से जसबीर सिंह चावला, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए दिलीप लहरिया, बिलासपुर विधानसभा के लिए उज्ज्वला कराड़े सहित 21 दावेदारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। भाजपा, कांग्रेस, बसपा प्रत्याशियों ने खुद को दूसरों से मजबूत और जनता की सेवा करने वाला प्रत्याशी बताया है। कांग्रेस परिवार ने बिलासपुर का प्रत्याशी घोषित किया है। आज उसका हम लोग फॉर्म जमा करने आए हुए थे और हमारे सभी साथियों, कांग्रेस के दल, हमारे समाज और सभी साथीगण, वरिष्ठ जन, सभी के आशीर्वाद से आज फॉर्म जमा किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और एक अनुशासित पार्टी है और निरंतर 5 साल तक सेवा के काम में संलग्न रहते हैं। इसलिए सीधा मतदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क है। मैं ऐसा समझता हूं कि इसलिए हम लोगों को कोई बहुत तैयारी की ज़रूरत नहीं है। और जहां तक मुद्दों का सवाल है, बिलासपुर की जनता, बिलासपुर के पुराने गौरव जो शांति का टापू था, जो आज चाकूबाजी, बलात्कार, हत्याएं, ज़मीन की लूटमारी, अरपा का अस्तित्व ख़त्म कर देना, विकास काम शून्य हो जाना, बिलासपुर की जनता बिलासपुर का गौरव फिर से चाहती है। मैंने आज शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन अनौपचारिक रूप से किया है। 30 तारीख को बेलतरा विधानसभा की जनता के साथ मैं अपना नामांकन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में नामांकन दाखिल करूंगा। बेलतरा विधानसभा को बने 20 साल हो गए और 5 साल जब वो सीपत में था। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में रहा है। 25 साल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या काम किया है, किस तरीके का काम क्षेत्र के विकास के लिए किया है, इस मुद्दे को लेकर हम जानना चाहते हैं। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से जहां से हमारे प्रत्याशी तय हो चुके हैं वहां से आज भरने जा रहे हैं। मैं मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म भर रहा हूं। मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया है
और आज क्षेत्र के जनता के सहयोग से, क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, क्षेत्र के लोगों के प्यार स्नेह से मैं आज नामांकन भरने के लिए आया हूँ। इधर नामांकन फॉर्म प्राप्त करने और जमा करने के चौथे दिन भी दावेदारों की भीड़ यहां दिखाई दी। कोटा विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर बाकी जिले की सभी 5 विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश नेताओं ने नामांकन फॉर्म प्राप्त किया। इस दिन 18 लोगों ने सामान्य वर्ग से 10,000 और आरक्षित वर्ग से 5,000 रुपए जमा कर नामांकन फॉर्म लिया। सभी 18 लोगों से निर्वाचन आयोग को 1,55,000 रुपए निक्षेप राशि के रूप में प्राप्त हुई है। सिम्स की बदहाली और मरीजों के इलाज में कोताही की खबरों पर हाई कोर्ट ने न्याय मित्रों को नियुक्त कर जांच का आदेश दिया था। न्याय मित्रों ने जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत की। इसके बाद सिम्स प्रबंधन को व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव पी दयानंद निरीक्षण करने सिम्स पहुंचे। हाई कोर्ट की टीम उनके साथ थी। दूसरे दिन शुक्रवार को जांच पूरा करने के बाद सिम्स प्रबंधन से बयान देने कहा है। निरीक्षण के दौरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी दयानंद ने कहा, ये प्रशासनिक निरीक्षण है, यहाँ फैकल्टी की कमी है जिसे नियम के अनुसार पूरा किया जाएगा। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर किया जाना चाहिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 2 दिनों में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स 2001 से संचालित किया जा रहा है। स्थापना के बाद से यहाँ बद इंतजामी है। इस पर प्रबंधन ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई है। निरीक्षण के दौरान रेडियोलॉजी, मेडिसिन वार्ड, कैजुअलिटी वार्ड सहित परिसर का अवलोकन किया, जिसमें उन्हें यहाँ गंदगी नजर आई। वहीं जगह जगह शिकायत बॉक्स लगाए हैं जिसे अभी तक नहीं खोला गया है। इसमें जंग लग चुका है। अस्पताल के भीतर पूरे परिसर में ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण पानी का भराव है, जिसे देखकर हाईकोर्ट की टीम ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं दूसरी तरफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी दयानंद ने अपने टीम के साथ निरीक्षण कर अव्यवस्था पर असंतोष जताया। शुक्रवार को भी हाईकोर्ट की टीम और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जांच करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नामांकन रैली गुरुवार को शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए वाजपेयी ग्राउंड तिलक नगर पहुंची। यहां सभा को संबोधित करने असम प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा उपस्थित हुए। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के अलावा जिले के सभी 6 विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी और बड़ी संख्या में संगठन के नेता मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा को मजबूत बनाने अपील की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम से लेकर रोहिंग्या और बांग्लादेश से असम पहुंचे मुसलमानों को लेकर उन्होंने तमाम तरह की दलीलें देकर भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव में जिताने और कांग्रेस को हराने कहा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने से छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा विकास होगा। भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने अपने बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं किसानों की बेहतरी के लिए किसी तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार धान खरीदने के लिए 2000 देती है, उसमें भूपेश सरकार 600 रुपए मिलाकर वाहवाही लूट रही है। हमें रोजगार लाना है, हमें बेरोजगारी भत्ता खाना नहीं है। सरकार हमें रोजगार देना पड़ेगा, इसके लिए हमें बीजेपी सरकार बनाना है। हमें कोई ऐसा सरकार नहीं चाहिए कि मोदी जी 2000 रुपया देगा, आप 600 रुपया ऊपर देके आप नाम कमाएगा। हमें तो ऐसा सरकार चाहिए जो केंद्र और राज्य सरकार मिल के काम करेगा, डबल इंजन का सरकार बनाएगा। हमें तो ऐसा सरकार चाहिए। मोदी जी आपको 16 लाख मकान देता है, ये 16 लाख मकान समय में बना के और 10 लाख मकान नरेंद्र मोदी जी से मांग के छत्तीसगढ़ में लाना चाहिए। हमारे पुरखा के सोचा जिनके संकल्प के साथ ये छत्तीसगढ़ में अविभाजित मध्य प्रदेश के साथ भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराई, उनका पुरखा के संकल्प के साथ हमें आप ज्ञापित करथन कि उनका विकास के मनसा, जन सेवा के मनसा आगे भी हम आगे ले जाते रही हो। इन्हीं वाणी के साथ आप सब लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबका आह्वान करता हूँ कि एक कार्यकर्ता दस घर में जाकर दर्शक मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करी। 17 तारीख के कमल छाप का बटन दबाकर
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत कराकर बिलासपुर के 6 सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ का समर्पित कर दो। बिलासपुर जिले के सभी 6 विधानसभाओं के भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे असम प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा का कहना है कि अगर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में किसानों के हित के लिए काम कर रहे होते तो फिर उन किसानों को लोन लेने जैसी स्थिति क्यों पड़ती। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल किसान, युवा और विकास विरोधी मुख्यमंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह तीसरी बार छत्तीसगढ़ आए हैं। यहां आने के बाद उन्हें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत होना चाहिए क्योंकि यहां भाजपा ही विकास कर सकती है, लोगों को सुशासन दे सकती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की हालत अच्छी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री 5 साल तक किसानों के हित में काम किए होते तो आज किसानों को लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और मुख्यमंत्री को उनका कर्ज माफ करने की घोषणा करने की जरूरत नहीं होती। समर्थन मूल्य पर धान खरीदे जाने को लेकर उन्होंने कहा कि गाड़ी केंद्र सरकार दे रही है और उसमें राज्य सरकार हॉर्न लगवा रही है। कुछ इस तरह से धान खरीदी में चल रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री यहाँ के लोगों को धोखा दे रहे हैं। देश का पूरा माल तो कांग्रेस का पास ही है। मोदी जी, आपको एक बीजेपी कार्यकर्ता का घर देखिए और एक कांग्रेस कार्यकर्ता का घर देखिए। आप एक बीजेपी ऑन टर्न जो जनरल बीजेपी लोगों का जो गाड़ी देखिए, कांग्रेस लोगों का गाड़ी देखिए। आप पूरा देश में अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का प्रॉपर्टी गिनेगा, हलफनामा जो आता है कमीशन का, आप एक तरफ बीजेपी लोगों का प्रॉपर्टी गिनिए और एक तरफ कांग्रेस लोगों का प्रॉपर्टी गिनिए। सारा देश का माल उधर ही है। लेकिन पार्टी में आने के बाद शुद्ध कैसे हो जाते हैं? देखिए, आप जो बोलता है, पार्टी में आने से कोई शुद्ध नहीं होता है, लेकिन आपका जो पैसा है वो ईडी और सीबीआई अगर निकाल के लेके आते हैं, आपका आपत्ति क्या है? आपको तो चैलेंज करना चाहिए। चलो ईडी आओ, मेरा घर में लेके जाओ, मैं कोर्ट से वहां पास लेके आऊंगा। श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल युवाओं, किसानों को धोखा दे रहे हैं। साथ ही यह सरकार विकास की विरोधी है। इसके साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहा कि आचार संहिता लग चुका है। राज्य सरकार के इशारे पर काम करना छोड़कर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर काम करें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बल्कि हर पल होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं से मुस्लिमों को दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत तो कांग्रेस को है। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर का पैसा कांग्रेसियों के पास है, जबकि भाजपा नेताओं के पास उतना पैसा नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। नेहरू चौक से कलेक्ट्रेट मार्ग तक अलग अलग जगहों में बैरिकेड लगाया गया है। 100 मीटर के दायरे में पूर्णतः रैली प्रतिबंध रखी गई है ताकि भीड़ वहां तक न पहुंच पाए। नेहरू चौक के पास भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन यहां पर 2 पहिया वाहनों की कतारें लग रही है। यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चालकों को दूसरे मार्ग जाने की सलाह दी जा रही है, मगर सिग्नल खुलते ही वाहनों की लंबी कतार लग रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को मुंगेली जिले के दौरे पर रहे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बघेल ने पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। घोषणा होने के बाद भाजपा सवाल उठा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी अभी से विपक्ष में बैठने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गई है, इसलिए सवाल कर रही है। हमने किसानों के लिए काम किया है, आगे भी करेंगे। इससे छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भी किसानों का साथ मिलेगा और अब की बार 75 पार का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री का दौरा नामांकन को लेकर था। बता दें कि मुंगेली विधानसभा से कांग्रेस ने संजीत बनर्जी और लोरमी विधानसभा से थानेश्वर साहू को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के पक्ष में सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने जो काम किया है सभी वर्गों को लाभ मिला है। ऊपर नहीं, नीचे करो। लोग ही चाहते हैं किसी प्रकार से सरकार काम करे तो फिर से हमको आशीर्वाद मिलेगा।
हरियाणा के समालखा में 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। समागम में शामिल होने रायपुर, बिलासपुर समेत आसपास के 200 से ज्यादा अनुयायी रवाना हुए। गुरुवार को उसलापुर स्टेशन में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से जाने यहां भीड़ जमा थी। समागम का आयोजन 28, 29 और 30 अक्टूबर को होगा। ये आध्यात्मिक संत समागम सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के पावन सानिध्य में भव्यतापूर्ण आयोजित होने जा रहा है। देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। इस वर्ष समागम का विषय है सुकून अंतर्मन का, जिस पर देश विदेशों से सम्मिलित हुए गीतकार वक्ता अपने भाव, कविता, गीत और विचारों के माध्यम से व्यक्त करेंगे और विभिन्न भाषाओं में दी गई इन प्रस्तुतियों का संगत आनंद लेगी। यह दिव्य संत समागम शांति, समरसता, विश्व बंधुत्व और मानवीय गुणों का प्रसार करेगा। नामांकन फॉर्म लेने और जमा करने वाले नेताओं समेत 5 लोगों को कलेक्ट्रेट में प्रवेश दिया जा रहा है। रैली की शक्ल में आने वाले समर्थकों को पुलिस रास्ते में रोक रही है। गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारी संख्या में भीड़ लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, मगर यहां पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने और सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। आइए नजर डालते हैं फिर से हेडलाइंस पर। नामांकन के लिए उमड़ी दावेदारों की भीड़। भाजपा, कांग्रेस समेत 21 ने जमा किया नामांकन। भाजपा के नामांकन रैली में शामिल हुए असम के मुख्यमंत्री, कहा डबल इंजन की सरकार करेगी देश का तेजी से विकास। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया पलटवार, कहा भाजपा विपक्ष में बैठने का मन बना चुकी। कर्ज माफी की घोषणा के बाद पहुंचे मुंगेली। 3 दुकानों में आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक। ट्रक चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। और दुर्गा प्रतिमाओं की विदाई पर सारी रात जागा शहर। आकर्षक झांकियों और नर्तक दलों से सजी विसर्जन यात्रा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। आग लगने से व्यापार विहार की 3 दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गुरुवार सुबह आगजनी की खबर एक ट्रक ड्राइवर ने दुकान मालिक को दी। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान माचिस के एक व्यापारी को हुआ है। व्यापार विहार के जोन 2 में दुकान से उठता धुआं देखकर यहां खड़े एक ट्रक ड्राइवर ने इसकी खबर दुकानदार को दी। गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे घटना की खबर मिलने पर दुकान मालिक राजू विधानी पहुंचे और फायर ब्रिगेड को मदद के लिए बुलाया। बताया जाता है माचिस के थोक दुकान मां पार्वती ट्रेडर्स के ऊपर बने गोदाम में संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग भड़कने से इसके बगल की 2 दुकानें चपेट में आई है। इनमें पूजा ट्रेडर्स में रखा अनाज और आदर्श पशु आहार के मालिक को आंशिक नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा प्रभावित माचिस व्यापारी राजू विधानी ने 2.5 लाख का माल जलने का अनुमान लगाया है। हम लोग आए तो देखे तो धुआं निकल रहा था। हाँ, तो फिर बस दरवाजा खुला तो भक्क से ऐसा आग बढ़ते जा रही थी। काहे की दुकान है आपकी? हमारी ये माचिस वगैरह की है, किराने की है, समझा। और सुबह आके देखा तो एकदम आपका भक्का इधर भगा, बाहर की साइड। फिर ये देखा आग ऊपर से जल रही है, इधर जल रही है। हाँ, चारों साइड आग जल रही थी। लोग आए, दमकल वगैरह लोग आए, फिर आग बुझाना चालू हुआ। करीब 3 घंटे की मशक्कत और 5 दमकल की मदद से बचाव दल ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश से आलू की खेप लेकर पहुंचे ट्रक ड्राइवर शरीफ खान की सूझबूझ से समय रहते आग बुझा दी गई। देरी होने पर ज्यादा दुकानों में आग लग सकती थी। देखा आग लगी थी तो इनको बड़े भाई को फोन नंबर जो लगा हुआ है वो फोन नंबर पे मैंने फोन किया कि यहाँ पर आग लगी, आप जल्दी आओ। तो बड़े भाई पहुंचे हैं। त्योहारी सीजन में आगजनी से लाखों का नुकसान होने पर दुकानदार निराश हुए हैं। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दुर्गा विसर्जन के बाद अरपा नदी में विशेषकर छठ घाट और पचरी घाट में गंदगी पसरी है।
शहर भर में 9 दिवसीय दुर्गा पूजा बड़े ही आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और गाजे बाजे के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन के बाद अरपा नदी के छठ घाट में बड़ी संख्या में पॉलीथीन और पूजन सामग्री का कचरा यहाँ वहाँ फैला है। इसका मलबा यहाँ सड़ांध मारने लगा है। इससे नदी प्रदूषित हो रही है, लेकिन इसे साफ करने न तो प्रशासन ने अभी तक कोई सार्थक पहल की और न ही कोई सामाजिक संस्था सामने आई है। पचरी घाट में पानी रोकने के ट्रायल के बाद अब शिव घाट में भी स्लैब ढलाई का काम शुरू हो चुका है। अरपा के तट से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर पानी रोक दिया जाएगा। ये निर्णय सर्वे के बाद लिया गया है। सिंचाई विभाग ने बैराज में पचरी घाट में सभी गेट लगने के बाद दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पानी रोका है। 10 दिन बाद गेट खोले जाएंगे। अरपा में 100 करोड़ की लागत से पचरी घाट और शिव घाट में बैराज का निर्माण किया जा रहा है। इनमें पचरी घाट बैराज में सभी 20 गेट लगाए जा चुके हैं। अभी स्लैब का काम बाकी है। इसके बाद लोगों का आवागमन शुरू किया जाएगा। पानी रोकने के ट्रायल के बाद पुराना सरकंडा से ही पचरी घाट तक अरपा का पानी नजर आ रहा है। विभाग के अफसरों की माने तो शनिचरी रपटा की ऊंचाई कम होने की वजह से 3.5 मीटर ही पानी रोका जाएगा। इसके लिए पूर्व में बाकायदा सर्वे भी किया जा चुका है। नवरात्रि त्योहार पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसकी भव्यता की बात करें तो बंगाल में नवरात्रि विशेष तरीके से मनाई जाती है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मध्य भारत की बात करें तो बिलासपुर शहर इस पर्व की भव्यता के लिए जाना जाता है। 9 दिनों तक शक्ति की आराधना के बाद दुर्गा विसर्जन का आयोजन बिलासपुर में खास और आकर्षक हुआ। शहर की सड़कों पर श्रद्धालु रथ जगाकर मां अंबे का दर्शन किया और झांकियों का आनंद लिया। दुर्गा प्रतिमाओं की विदाई का समय है। ऐसे में दुर्गा उत्सव समितियों ने दुर्गा विसर्जन करने की बजाय सिटी कोतवाली का मंगलवार को घेराव कर दिया। दुर्गा झांकी के दौरान डीजे पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन डीजे की मांग तो पूरी नहीं हुई। लोकल वाद्य यंत्रों का प्रयोग करने की अनुमति जरूर दी गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया है, जिसके चलते आचार संहिता जो है लगाई गई है। हाई कोर्ट के द्वारा डीजे संचालकों को फटकार लगाए जाने के बाद विसर्जन यात्रा में जो है डीजे को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं डीजे संचालकों ने बुकिंग लेने से इनकार किया, जिसके चलते दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य जो हैं वो थाने पहुंचे और पाबंदी हटाने की मांग करने लगे। कुछ लोग द्वारा, जिसमें कुछ डीजे संचालक वाले लोग हैं, उनके द्वारा आज कोतवाली थाना क्षेत्र के आगे रास्ता बाधित किया जा रहा है, जिसके बाद अभी पुलिस को सूचना जब मिली है तो पुलिस द्वारा और साथ ही साथ प्रशासन के साथ मिलके इनको समझाइश दी जा रही है कि वो रास्ता जल्द से जल्द खाली किया जाए। अगर ऐसा नहीं करते उसके बाद क्या करेंगे? अगर समझाइश के बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। ईसाई सम्मेलन के इंडियन पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड का 18वां प्रादेशिक सम्मेलन बिलासपुर में शुरू हुआ। प्रभु यीशु से छत्तीसगढ़ की तरक्की और यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए सभी ने प्रार्थना की। धार्मिक सम्मेलन की शुरुआत में पंजाब से आए पास्टर सलीम खान ने सुसमाचार सुनाया और कहा, जब वक्त मिले प्रभु को याद करो। यहाँ मौजूद ईसाई संप्रदाय से अपने भीतर समर्पण भाव जागृत करने अपील करते हुए कहा, सभी अवस्था में यीशु आपके साथ है। शरीर चंगा न भी रहे तब भी उसे भूलना नहीं, वो सब ठीक करता है। ईसाई संप्रदाय के इंडियन पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड का 18वां प्रादेशिक सम्मेलन
बिलासपुर के त्रिवेणी भवन परिसर में गुरुवार को शुरू हुआ। सम्मेलन में केरल से आए पास्टर डॉक्टर केपी मैथ्यू ने प्रभु यीशु से छत्तीसगढ़ की तरक्की और यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष पास्टर कुरुविला अब्राहम ने अतिथि वक्ताओं का स्वागत किया। यीशु के पवित्र और मानव कल्याण के संदेशों का प्रसार वार्षिक सम्मेलन में किया जाएगा। सचिव पास्टर सुनील अब्राहम ने कहा, सौहार्दपूर्ण वातावरण और जीवन उपयोगी प्रभु यीशु की शिक्षा से समाज में चेतना जगाने सम्मेलन किया है। ये कन्वेंशन इंडिया पेंटेकोस्ट चर्च ऑफ गॉड छत्तीसगढ़ स्टेट का कन्वेंशन है। ये 18वां वार्षिक अधिवेशन है। हर साल ऐसा होता है, पिछले साल भी हुआ। सारे लोग खुश से हम मसीह लोग एक साथ आते हैं। इधर 5 दिन एक साथ एक परिवार के रूप में रहते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं। सारे देश का, हमारे राज्य का आशीष के लिए, आनंद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इतना हम करते हैं। विशेष सभाएं, सांस्कृतिक धार्मिक गीतों का प्रसार और बाइबल के पवित्र वचनों का सामूहिक पाठ 5 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में किया जाएगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इसके साथ ही दर्शकों, मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।